वो पेन चेंज किसने किया अपना? हेलो। अरे बेटा चुप रहो, लाल टोपी चुप रहो। इसी में है पेपर। सेकंड थर्ड वो मिलते जुलते क्वेश्चन ही है, लगभग लगभग क्या वही होंगे। क्वेश्चन नंबर 31। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 देख, बिल्कुल सरल प्रश्न थे, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। आप लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। सूची का सूची सेकंड के साथ में मिलान करना है। गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है आगे। आलू के अंदर 48 होते हैं, 48 फर्स्ट के अंदर सेकंड। मटर के अंदर 14 होते हैं, सेकंड के अंदर फर्स्ट। एक प्लांट बैंगन को कहते हैं, बैंगन में होते हैं 24। पत्ता गोभी या गोभी वर्ग में होते हैं 18। सही नहीं? तो इसमें प्रथम सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से देखें, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं सवाल। सूची एक को सूची सेकंड के साथ में मिलान करो। देख विकार देख, ग्रेनुलेशन होता है सिट्रस में, तो फर्स्ट के अंदर हो जाएगा यहां पर सेकंड, तो फर्स्ट में सेकंड, फर्स्ट में सेकंड। झुमका क्लस्टरिंग आम, सेकंड में बी में फर्स्ट। पीथिनेस मूली, फजीनेस गोभी। समझ गए? तो ये यहां पर 32 के अंदर है सेकंड। समझ गए बेटा? शाबाश। नेक्स्ट देखो। ऑनलाइन वालों थोड़ा इतना ही दिखेगा, ये थोड़ा क्या है कि पेपर बड़ा है, इसलिए क्या हमारे इसमें बोर्ड बोर्ड बहुत अच्छा है लेकिन दिखता नहीं है फिर। अगला प्रश्न देखेंगे 33। मैं बोल भी तो ना हूं, थोड़ा थोड़ा देख लेना, ऐसे फीलिंग कर लेना, बाकी पेपर सबके पास है। फल और उनके खाने योग्य भाग। केले में खाते हैं अपन मीजोकार प्लस एंडोकार। मिलान करना था आपको, देखो यहां सही युग्म की पहचान करिए। तो पहला गलत है क्योंकि केले में मीजोकार प्लस एंडोकार। अमरूद में पेरिकार्प और थैलेमस, सही बात है। अंगूर में पेरिकार्प और प्लेसेंटा, सत्य बात है। ब्रेक्ट और पेरियंथ पाइनएप्पल में भी सही बात है। तो इसमें ए गलत है, बाकी तीनों सही है, तो केवल बी, सी और डी। इसमें भी 33 में सेकंड सही। मीडो ऑर्चार्ड अमरूद के पौधों को अत्यधिक सघन रोपण की विधि है। इसमें पंक्ति से और पौधे की दूरी क्या रखते हैं? 2 × 1 मीटर। कितना सरल बढ़िया प्रश्न। 34 के अंदर सेकंड। देसी पालक का वैज्ञानिक नाम बताइए। बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। एक दे रखा स्पाइनिशिया ओलेरेशिया विदेशी पालक। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गोंगिलोडस काठ गोभी। आइपोमिया बटाटा शकरकंद। तो 35 के अंदर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर। अगला आपको देखना है बेमेल को छांटिए। बेमेल को छांटने में यूं है, उत्पत्ति स्थल से प्रश्न पूछा हुआ है। झूम नहीं हो रहा एक तो ये, नीचे से करो नीचे से करो, क्या है? तो प्याज और लहसुन का उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया है, सही बात है। बैंगन का भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं है, बैंगन का भारत है, तो इसमें सेकंड बेमेल है। ठीक है, सेकंड। गोभी वर्गीय सब्जियां प्राकृतिक रूप से और परागण होता है, हाईली क्रॉस पोलिनेशन। 37 के अंदर प्रथम फर्स्ट आंसर। पर परागण ही होता है, हाईली क्रॉस पोलिनेशन गोभी वर्ग में। ये एओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अंजीर का फल प्रकार होता है, इसका होता है साइकोनस। अगर किसी को भी सोरोसिस और साइकोनस में कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अरे इधर देखिए, शाबाश। साइकोनस और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप ऐसे याद रखो इसको, फिग FIG कैसे याद रखोगे? SY के अंदर भी वाई नीचे जाना है, FIG के अंदर भी जी नीचे जाना है, तो साइकोनस फिग। सही नहीं? साइकोनस फिग, समझ ना? ये और कोई इसका तोड़ नहीं, मैंने देख लिया।
तो 38 के अंदर 4। मिर्च में पाए जाने वाले तत्व कैप्सेंथीन एंड कैप्सेसिन का फॉर्मूला, कैप्सेंथीन का हमने पढ़ रखा है C40H56O3। तो ये आपको पहले ही सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट में भी दिख रहा है, हालांकि बैठ के बना रहा था, पेपर सब अपने बनाए हुए हैं भैया। C18H27NO3 यही है जो कि यहाँ दे रखा है। इस 39 के अंदर सेकंड। अच्छा पेपर, मस्त पेपर बन गया इस बार तुम्हारा, ठीक रहा। कई दिनों से तुम कह रहे थे पेपर में मजा नहीं आ रहा था। अगला देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलान करिए। प्रवर्धन दे रखा, करौंदे का प्रवर्धन हमने नहीं पढ़ा हालांकि, लेकिन करौंदा का किससे होता है। मान लो कि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें पढ़ा हुआ है ही नहीं, तो आप चेक करो कि इसमें से पढ़ा हुआ है क्या। जैसे इसमें से पढ़ रखा आम, क्या पढ़ा हुआ है, आम में क्या है, इनार्ची। तो फर्स्ट इस सेकंड में आपको सी ढूंढना है। सेकंड के अंदर क्या ढूंढोगे, सी। एक ही ऑप्शन में मिल रहा नहीं, अरे सेकंड के अंदर सी एक ही ऑप्शन में, तो वो वैसे सही हो जाएगा। ये लो, तो करौंदे के अंदर है बीच, आम के अंदर है इनार्चिंग, अमरूद में माउंट लेयरिंग है, और गुलाब के अंदर हार्डवुड कटिंग। देसी गुलाब में हार्डवुड कटिंग है, और प्रदेशी गुलाब के अंदर, मतलब हाइब्रिड गुलाब के अंदर है टी बडिंग। क्या है बेटा, टी बडिंग। ये तुम्हें पता था, गुलाब पढ़ाऊंगा तब इसको अच्छे से और बताओ। बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने या रेटून फसल लेने पर फलों में हल्का कड़वापन किसके कारण होता है, ग्लाइको एल्केलॉइड या सोलेसोडिन के कारण। सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे नहीं बढ़ना चाहिए था क्योंकि और प्रश्न है। अगला प्रश्न है बेटा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलान करिए। प्याज के अंदर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एक से ही काम हो गया, लो एक मिल गया तो बात बन गई, सही नहीं। करेले के अंदर मोमोरडिसिन, मूली में आइसोथायोसाइनेट, टमाटर के अंदर एक आ रहा था तो ही बात, टमाटर वाला आ रहा तो भी बात बनी है कि नहीं, ऐसा कई बार होता है। निम्न को पढ़िए और सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुल दे रखें, क्या अनार का कुल म्यूजेसी होता है, नहीं, अनार का प्यूनिकेसी। अंगूर का कुल विटेसी होता है, अमरूद का कुल विटेसी मिर्टेसी होता है, हाँ। खजूर का रूटेसी होता है, खजूर का तो अरेकेसिया पामी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी और सी, बी और सी, तो 43 के अंदर सेकेंड है, ठीक है। सर ऑप्शन थोड़े हार्ड दिया करो, ऑप्शन तो तुम आगे तो देखो, अभी तो ऐसे ही आता है पेपर, जो पेपर में चलता वही है, ऑप्शन सही दिए मैंने। अब मैं मन से क्वेश्चन बना, ऐसा है एक सेकंड में कि प्रश्न बनाते हैं कई लोग, देखो मैंने कईयों को प्रश्न बनाते हुए देखा, लेकिन बिल्कुल आपस में असंबंधित प्रश्न बनाते हुए लोगों को देखा है। जैसे प्रश्न हमेशा टेस्ट में वो आना चाहिए जिसका कोई मतलब हो। अटपटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूंगा जो ना तो कभी पूछा गया है, ना ही कभी पूछने के चांस बनेंगे, वो तुम्हें आएगा भी नहीं, तब जरूर लगेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे मैं कभी प्रश्न बनाता ही नहीं हूँ, नहीं बनाऊंगा। मैं वही प्रश्न बनाऊंगा जिस पैटर्न पर पहले कोई ना कोई प्रश्न आया है या आने वाले टाइम पे बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि अपना पैटर्न ऑलरेडी अच्छा है लोगों से, मैं उसमें बदलाव करता रहता हूँ। नहीं अच्छा, तुम खुद देख लेना। अगला देखो, अंगूर में कैलिक्स एंड रोट कैलिक कैल्शियम, कैलिक्स कैल्शियम है कि नहीं, कैलिक्स कैल्शियम की कमी से होता है। 44 में 4। अमरूद में ब्रॉन जिंक पीके है कि नहीं है, जिंक पीके। निम्न में से असत्य कथन को पढ़िए, असत्य कथन को पढ़ के छांटना है आपको। नॉन क्लाइमेट्रिक फलों में पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर बढ़ जाती है क्या, नहीं, घट जाती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे असत्य है। बाकी अंगूर, आंवला, अनार नॉन क्लाइमेट्रिक है, यस। पोटेशियम परमैंगनेट, इथाइलिन अवशोषक, हाँ ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं, हाँ ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अरे आज तो प्रश्नों की तुम्हारे आनंद आगे दिखे, अच्छे अच्छे प्रश्न आए सब, मिलान करो, ये करो, वो करो, सही था। दूरी हमने पढ़ ली थी, के
आम की आम्रपाली किस्म को 2.5 x 2.5 मीटर पहले के अंदर डी। पूसा नन्हा किस्म सेकंड। केले के अंदर 2 x 2 था, नहीं है तो 1.8 x 1.8। और अनार के अंदर 5 x 5। तो इसके अंदर सेकंड हो गया, ठीक है। तो सेकंड इसमें यहाँ करेक्ट उत्तर है, 47 के अंदर सेकंड। प्याज में पीलापन किसके कारण होता है? क्यूरसिटिन के कारण होता है। फूल गोभी की अगेती किस्मों को कर्ड बनाने हेतु और विकसित होने के लिए तापमान कितना चाहिए? अगेती को चाहिए 20 से 25, मध्यम को चाहिए और लास्ट वाले को चाहिए 10 से 15। निम्न में से कौन सा शकरकंद का कुल है? कॉर्नवोल्वुलेसी, मतलब यहाँ पे सेकंड। एनाकॉर्डियसी आम, चिनोपोडियसी पालक, ब्रोमेलियसी पाइनएप्पल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। निम्न में से कौन सा तत्व सब्जियों में सबसे कम पाया जाता है? फैट सबसे कम नहीं है, ये पहले आया हुआ होगा। पौधे की शाखा को झुकाकर, लो फटाफट 2-4 क्वेश्चन हो। पौधे की शाखा को झुकाकर हल्की सी छाल उतारकर मिट्टी में दबाना ताकि शाखा पर जड़ फुटान हो सके, और जड़ फुटान पश्चात मात्र पौधे से अलग कर नया पौधा तैयार करना लेयरिंग कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी, शाबाश। दैहिक विकार को मिलान करिए। आपका शीन, मूली फर्स्ट के अंदर थर्ड। कैविटी स्पॉट गाजर, इसमें एक ही है। ब्लैक हार्ट आलू। विप टेल तो सेकंड, 53 नंबर के अंदर है सेकंड। बेर का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? टी बडिंग या रिंग बडिंग? रिंग बडिंग ज्यादा सही है, टी बडिंग सही है, ठीक है। 54 के अंदर फर्स्ट। आम की स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील किस्म है अल्फांसो, 55 के अंदर ही। करेले में कड़वापन होता है मोमोरडिसिन, तो यहाँ पे 56 के अंदर पहले नंबर पे हो गया मोमोरडिसिन। ज्यादातर के अंदर फर्स्ट सेकंड ही आ रहे होता है, जैसे इसमें चौथा भी है, ऐसी बात नहीं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेटाइवम नहीं एलियम सेपा होता, तो पहले यहाँ पे करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? बारबेडोस। ग्लेडियोलस का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? गनकंद या कोर्म से होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। कथन 1, विप टेल गोभी वर्गीय सब्जियों का दैहिक विकार है जो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। यह सामान्य लवणीय क्षारीय मृदाओं में अधिक होता है या नहीं होता है, या क्या है? यह सामान्यतः हाँ, तो नहीं, ये तो अम्लीय मृदाओं में होता है। तो पहला कथन सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो यहां पर ये देख लो, हो गया पूरा। तो इस प्रकार से हमने देखा फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन थे? 20, सेकंड में 20। फर्स्ट और सेकंड पेपर वाले हाथ खड़ा करेंगे कि 20 के 20 किसके सही है? किसके भी सही है? सही बता, लाल टॉपिक तुम्हारे सही। गुड। 19 किसके सही है? 19 शाबाश, तुम्हारे सही है। तुम अंग्रेजी तो आती नहीं है तुमको। 18 सही है, 18। 17 सही है, 17। 17 ही सही है तुम्हारे, शाबाश। 16, 16 में कौन है? 15 या 15 से कम वाले हाथ खड़ा करो। 15 या 15, ईमानदारी ईमानदारी दिखाओ। 15 या 15 से कम, 1 2 3 4 10 लड़के ऐसे होते। क्यों है कम 15 से कम? कोई कारण बता सकते? कब था पेपर? अच्छा, लेट आए होंगे। आपने जब भी जो भी हाथ खड़े थे लेट था कि ज्यादातर? तीसरे बैच वाले बताओ 30 के 23 किसके सही? 30 ऑनलाइन वालों को भी कमेंट कर देना उधर। 30 के 30 किसके हैं? सही है तुम्हारे, शाबाश। क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 किसके सही है? 29
29 सही है, शाबाश, गुड। तुम उसमें हाथ खड़ा करो, उसमें गलती से हो गया क्या? 28 किसके? 28, 28, शाबाश। 27, अब 25 से कम वाले हाथ खड़े करो, जिसके 25 से कम है। क्या कारण? लेट आए थे तुम लोग। 20 से कम वाले, ईमानदारी से कितने तुम्हारे? कितने थे सही तुम्हारे? कोई बात नहीं, बाकी तो तुम ठीक कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। गुड, अच्छा प्रदर्शन। ऑनलाइन वालों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑनलाइन वालों ने भी बढ़िया, ऑनलाइन वालों को शाबाश। ठीक है, चलो आगे। टॉपिक क्या ही पढ़ रहे थे? पौधे लगाने की विधियां खत्म हो गई। अच्छा, नर्सरी है ना। चलो भाई, बेटा बात मत करो, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा आज। अब मैं तुमको बाहर बिठा दूंगा। इसको बोल इधर देख, तेरे पड़ोस आगे देख बेटा, बात करनी नहीं है। मेरे से तेज नहीं बोला जाता, देखो सही नहीं, इस माइक पे लोड पड़ता है गले, तो चुप रहा करो, मुंह बंद रखो। क्लास में बैठ गए इसका मतलब अपने आप से मतलब रखो, सही नहीं? फालतू क्या ज्ञान देना, मैं दे दूंगा तुम्हें ज्ञान जो चाहिए। देखो ऐसा है कि हमने नर्सरी स्टार्ट की थी। नर्सरी भूमि के निर्जमीकरण के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा फॉर्मेलिन। क्या पढ़ा था? उसके बाद में वेपम पढ़ा, वेपम दवाई। उसके बाद में सोइल सोलराइजेशन, मई जून महीने में मिट्टी को गर्म करते हैं। इसके अलावा बच्चे लोग हमने पढ़ा था और क्या? मुख्य रोग पढ़ा था डंपिंग ऑफ। क्या था? डंपिंग ऑफ। जो बीमारी थी पीथियम अफिनिडर्मेटम से हो रही थी। किससे हो रही थी? मुख्य वो था, बाकी राइजोक्टोनिया एंड फ्यूजेरियम, फाइटोप्थोरा एटसेट्रा वो भी थे। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। किधर जाएंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ देखें तो कितने प्रकार की क्यारी होती है नर्सरी में जब सब्जियों की तैयारी करते हैं। तो क्यारी के प्रकार, गुस्सा इतना आता है कि इसको फोड़ दूं, लेकिन फोड़ नहीं सकते, चेंज करा लेता हूँ। अब इसको चेंज करा लेते हैं, वैलिडिटी खत्म हो गई, फोड़ नहीं सकते। कोचिंग नहीं दिया है, क्या मैंने अपने पैसे खर्च करके कुछ नहीं लिया, टेंशन मत लो। ये घड़ी कोचिंग वालों ने दी थी आज की 4 साल पहले। कब दी थी? शिक्षक दिवस पे दी थी। उसके बाद ये खराब हो गई, साल भर बाद सेल खत्म हो गए। उसके बाद में डलवाया नहीं, सेल नहीं डलवा वापस, 3 साल से बंद है। फिर क्या हुआ कि इसका ये वाली पिन निकल गई थी 2 साल होने के बाद, पिन नहीं डलवा दी। फिर ये वाला गिर गया एक, वो तो ये काला काला से डलवा दिया वहां से। सेल वेल वो डलवाए, लेकिन उसने कहा यार कि अभी ऐसा है कि ये घड़ी थोड़ी महंगी है, हमारे पास में ये इतना है नहीं साधन यहाँ। मैंने कहा मैं वैसे मेरे टाइम तो इसमें देखते हैं नहीं, ऐसे ही चाहिए दोपहर लगाने का है। तो वाह, फिर क्या है कि ऐसे ही बात, तो क्या फर्क पड़ा? तो और भी कहीं कोचिंग वालों ने एक पर्स दिया था, एक प्रोग्राम, एक पर्स और एक बेल्ट। बेल्ट अभी तक चल रहा, पर्स भी चल रहा था, अभी चेंज किया उसको, वो भी चला 2 एक साल। अभी दिया था वो, तो उसके वो 4 साल से पहले, वो 3 साल बाद से। फिर 2 साल से तो किसी की नजर लग गई। उनको पता नहीं कौन ही कहता है कि ये दोन वो दोन, कुछ काम की चीज नहीं थी। एक तो ये दिया पिछले बार कि घर में तो मेहमान आ जाते हैं तो वो कुछ पीतल के बर्तन दिए, उसमें कुछ काजू बादाम डाल के खाने में। वैसे तो उसके भी ज्यादा लगे, लेकिन अब काजू बादाम कौन लाए? तो वो उपयोग रहित, उसका कोई उपयोग, वो जहाँ रखा वहीं पड़ा आज से 2 साल। इस बार किसी ने सलाह दी कि अच्छा बैग दो। मैंने सोचा पीछे लटकाने वाला बैग देंगे तो काम आए। इधर लटकाने वाला लैपटॉप बैग दिया। बैग बड़ा शानदार, बहुत महंगा बैग है, बहुत ही महंगा, बहुत महंगा मतलब लाखों रुपए का नहीं है, ठीक ठीक है, मतलब नहीं 150 का नहीं, ज्यादा थोड़ा, हाँ इतना होगा।
इसे थोड़ा कम मान लो, जबरदस्त है, लेकिन उसका क्या यूज, इतना बड़ा उसको यहाँ लटका ले तो कहाँ ले, किसी के पास नहीं देखा वो। इसलिए वो तो ऐसी चीज है, जैसे इस बार ऐसा कोई स्वेटर दे देते जहाँ रॉयल छाप के दे दो तो सर्दियों में काम हो। सही कह रहा हूँ गलत? ऐसी चीज कोई जूते दे देते नए, कई दिनों से एक ही जोड़े पहन, सही कह रहा हूँ गलत? कर ऐसी चीज होनी चाहिए उपयोग में। अब ऐसा है, क्यारी के प्रकार में 3 प्रकार की क्यारियां आप खेत में बनाते हैं। एक क्यारी ऐसी बनती है जिसको कहते हैं समतल क्यारी। क्या कहते हैं? समतल क्यारी। एक तो बनती है बेटा समतल क्यारी, यहां से भी प्रश्न आया हुआ है। एक बनती है ऊंची क्यारी या उठी हुई क्यारी, ऊंची या फिर उठी हुई क्यारी। और एक क्यारी बनती है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा गहरी क्यारी। क्या कहते हैं? गहरी क्यारी। 3 प्रकार की क्यारियां यहां पर बनाई जाती है बच्चे लोग। उनके अंदर समतल को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैट। क्या कहते हैं? फ्लैट बेड। ऊंची उठी हुई को कहते हैं रेज बेड। क्या कहते हैं? नीची क्यारी को कहते हैं डीप बेड। क्या कहते हैं? लेकिन एक नाम बड़ा फेमस है, संकेन। कौन सा? ये भी आता है एग्जाम में, संकेन बेड। 3 प्रकार की क्यारियां बन रही, कुछ नहीं खेत में जो क्यारी बनते हैं उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्यारी समतल मतलब ये लो समतल, मतलब जिसको आप नीचे जमीन के ऊपर, हालांकि सभी जमीन पे बनेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल समतल रहेगी, उसको ऊंचा ऊंचा नहीं उठाना है। ऊंची होगी ये लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास, इसको ऊंचा उठाएंगे और वापस जो है ऐसे एक क्यारी बनेगी, ऐसे करके आगे और क्यारियां बनती रहेगी, ऐसे बीच में थोड़ा 2 क्यारियों के बीच में गैप रहेगा, फिर बढ़। नीची क्यारी सेम बनेगी ऐसे, बस ऊंची की जगह वो नीची रहेगी, और इस तरीके से ये क्यारियां बनती है 3 प्रकार। समतल क्यारी होगी तो समतल पे ही पौधे लगेंगे, सही नहीं है। ऊंची हुई क्यारी है, ये लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास ऊंची रहती है क्यारी, ऊंचे उठे हुए भाग के ऊपर पौधे यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। इसमें भी ऊंचे उठे हुए भाग, ये 2 क्यारियां हैं तो ये ऊपर, ये 2 क्यारियों के बीच की जगह है। नीचे क्यारी होती है तो जमीन के अंदर जो नीचे भाग होता है वहां पर इसमें पौधे लगते हैं, अच्छी बात। ये इस तरीके से पौधे यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे आगे कंटिन्यू लगते रहेंगे। ऐसी क्यारी, समतल क्यारी वहां बनाई जाती है जहां पर, समतल क्यारी वहां बनाई जाती है जहां पर बारिश कम होती है, यानी कि लगभग जो है बसंत गर्मी के मौसम, बसंत गर्मी ऋतु में, बसंत या जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी की ऋतु, वहां पर मतलब उस सीजन में बनते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्रिंग समर सीजन। कब बनती है ये? स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बसंत, गर्मी यानी समर, मतलब जब गर्मी का मौसम होता है उस समय ऐसी क्यारियों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि पानी भरने का खतरा नहीं रहता। ऐसी क्यारी तब बनती है जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, जब पानी भर जाता है तो भी पौधों का नुकसान नहीं हो, इसलिए हम इसको ऊपर के साइड में लगाते हैं। तो ऐसी क्यारी कब बनती है? वर्षा ऋतु के अंदर बनती है या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। ऐसी क्यारी, गहरी क्यारी कब बनती है? जब ठंडी हवा चलने के चांसेस रहते हैं, तो शीतलहर वगैरह चलती है तो हम पौधे नीचे लगाते हैं जमीन में, लगभग 15-20 सेंटीमीटर हम जमीन के अंदर जो है गहराई में पौधरोपण करते हैं, तो हवा चलती है तो कोई देसी छप्पर अपर ढक देते हैं तो नुकसान नहीं होता है। तो ऐसी क्यारी बनती है सर्दियों में। कब बनती है बेटा? तो सर्दियों में ऐसी क्यारी बनाई जाती है, ये वर्षा ऋतु के अंदर बनाई जाती है। क्या तुम्हें पता रह जाएगा? ये अभी एक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पेपर में ये प्रश्न आया था, ये वाला, कि संकेन बेड, इसको बोलते हैं संकेन। क्या कह रहे हैं? हिंदी में उन्होंने संकेन लिख दिया था, संकेन, जो कि संकेन ही लिखा है। तो ये संकेन बेड या संकेन बेड जो बनती है कौन से मौसम में बनती है? सर्दियों में बनती है। तो बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई भी नई बात नहीं। जो क्यारियां बनाई जाती है, जैसे ये एक क्यारी बन गई है, ये एक क्यारी, ये एक क्यारी अपन समझने के लिए बना रहे हैं। क्यारी का आकार हम बात करें एक तरीके से, देखिए, फिर एक क्यारी के बीच में थोड़ी सी हम जगह देते हैं और फिर आगे वाली क्यारी बनाते हैं। तो ये इस तरीके से एक ही खेत के अंदर बहुत सारी क्यारियां बनाई जाती है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। ये जो भी क्यारी बनती है बेटा, इसकी जो लंबाई रहती है वो जनरली 3 से 5 मीटर रहती है। कितनी रहती है? इसकी जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 1 से 1.5 मीटर। कितनी रहती है?
इसकी जो ऊंचाई रहती है वो रहती है 15 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? तो आपको कोई भी पूछ ले कि नर्सरी के अंदर क्यारी बनती है उसकी औसत लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 मीटर, यानी 10 फीट या फिर इससे थोड़ी ज्यादा। चौड़ाई कितनी रहती है बेटा? तो चौड़ाई रहती है 1 से 1.5। ऊंचाई कितनी रहती है? तो 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई रहती है। दो क्यारियों के बीच में आपको जगह रखनी है तो आप रख सकते हो 40 से 60 सेंटीमीटर। कितने रखते हो? 1 फीट के अंदर 30 सेंटीमीटर हो, तो ये लगभग 1.5-2 फीट लंबी क्यारी होती है। क्योंकि नर्सरी के अंदर जो भी पौधे लगते हैं बहुत पास पास में लगते नहीं लगते, तो पेड़ तो अपन दे नहीं सकते, फिर नर्सरी में पेड़ थोड़ी दे सकते। नर्सरी में पेड़ नहीं दे सकते तो आदमी यहाँ खड़ा रहेगा और कोई भी किसान है या कोई भी है तो वो दोनों तरफ यहाँ से काम कर पाएगा। समझ रहे हो तुम लोग? दोनों तरफ काम कर लेगा। अब दोनों तरफ काम करेगा तो ज्यादा नहीं होता 3-1 फीट, तो थोड़ा इधर से करेगा थोड़ा उधर। खरपतवार नियंत्रण है, दवाई छिड़कना विटकना जो भी इनमें तीन जो होती है। तो एक अच्छी क्यारी का साइज क्या है? लंबाई 3 से 5, चौड़ाई 1 से 1.5 और ऊंचाई 15 से। अब नर्सरी का जो क्षेत्रफल होता है वहां पर आप दो बातें और ध्यान रखें। नर्सरी क्षेत्रफल वो तो आकार हो गया, नर्सरी क्षेत्रफल प्रति हेक्टर कि आपको 1 हेक्टर में लगानी है सब्जियां। क्या लगाना है? तो जितनी भी जो सब्जियां होती है सामान्यतः, जो सामान्यतः सब्जियां हैं, सामान्यतः सब्जियां उनको चाहिए 250 मीटर स्क्वायर का एरिया। कितना चाहिए आपको? 1 हेक्टर में टमाटर लगाना है तो 250 मीटर स्क्वायर के अंदर जो है आप ऐसा। अगर आपको कोई और क्रॉप लगानी है तो भी कितना चाहिए? 250 में। 1 हेक्टर में टमाटर लगाना है तो 250 मीटर स्क्वायर में नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। सबके अंदर इतना ही है, खाली प्याज को छोड़कर। इसको छोड़ करके बेटा प्याज को क्षेत्रफल चाहिए 500 मीटर स्क्वायर। कितना चाहिए? 500 मीटर स्क्वायर चाहिए। ये आपको बातें याद रखनी। सुपरवाइजर के अंदर यहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। हालांकि 11वीं की किताब में उन्होंने थोड़ा ऐसे दे रखा। तो 11th की जो बुक है, 11th बुक, वो भी आपको थोड़ा सा देखना है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा, देखना तुम्हें बुक को भी देखो तो भले एक 11वीं-12वीं की किताब आपके पास भी रखना। 11वीं-12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आपके पास रख सकते हो। फ्री टाइम में कभी उसको रीडिंग कर लिया, हल्का फुल्का कुछ देख लिया, क्या समझे? थोड़ा थोड़ा देखते रहना उसको। बाकी मैं पढ़ के आता हूँ तो मैं लगभग चीजें मैं कवर कर लूंगा, हमेशा करता हूँ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप फ्री टाइम में उसको पढ़ें। सही नहीं? अरे समझ रहे हो? हाँ गुड। ऐसे तो इसी तरीके से अब वहां पर क्या दे रखा है एरिया? इन प्याज का तो 500 ही दे रखा है, लेकिन ये एरिया जैसे हमने यहाँ एक जनरल लिख दिया ज्यादातर के लिए, वहां फसल वाइज अलग अलग और दे रखा है। मैं उसको भी यहाँ लिख रहा हूँ। उसमें दे रखा है टमाटर। हम पढ़ेंगे तो भी यही क्रम पढ़ेंगे, याद रख लेना। सबसे पहले कौन सी फसल पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? गोभी वर्गीय सब्जियां। क्या पढ़ेंगे? गोभी वर्गीय सब्जियां। यही क्रम वहां रहेगा। तो आपको 100 से स्टार्ट करनी यात्रा। कहां से करनी? 100 से 125 मीटर स्क्वायर, 125 से 150 मीटर स्क्वायर, 150 से 150 मीटर स्क्वायर, और इसकी है लगभग 200 से 250 मीटर स्क्वायर। मेरी बात को समझे? जैसे कि अब मैं यहां पर भी आपको एक चीज, ये दुविधा है, थोड़ी सी दुविधा है। देखो यहाँ तुम्हें कुछ और दिख रहा है क्या? यहाँ 200 ही तो लिखा था, तुम्हें कुछ पहले 150 दिख रहा था क्या? कभी कभी ऐसा होता है। 200 दिख रहा था। अच्छा बात। तो ये अब यहाँ दुविधा ये देखो, प्रश्न आया था सुपरवाइजर में पहले कि भाई कि टमाटर को 1 हेक्टेयर के लिए कितना नर्सरी का एरिया चाहिए? 250, 500, 750, 1000। कितना चाहिए? 250 करना पड़ेगा। ऑप्शन ही वैसे आ रखे, लेकिन पता चला टमाटर का पूछा ना, ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं 100 से 125, 125 से 150 ये दे रखे। तो क्या करोगे फिर? यही करोगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये दे रखा। बाकी प्याज का पूछेंगे तो 500, तो प्याज के ही पूछने के चांस ज्यादा है। समझ रहे हो क्या? ऐसा। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? लिखते भी जाएंगे और पढ़ेंगे भी सही। तो ये 10-15 सेकंड में लिख लो। हाँ भाई, अभिषेक राव का मैं ले लूंगा नाम। क्या हो अभिषेक, सुपरवाइजर बन गया यूं? बहुत बढ़िया, बधाई हो।
ओके सर, मेरे पापा सुपरवाइजर से डब्ल्यू बन गए और उसके बाद में रिटायर्ड हो गए हैं, उनको कितने रुपए मिले होंगे, उनके पास कितने पैसे होंगे? वाह बेटा, तो तुम्हें तुम्हारे पापा ही बताएंगे, सही नहीं? तुम्हारे पापा ही बताएंगे कितने रुपए मिले, मुझे क्या पता। तुम्हारे पापा है तो तुम्हारे पापा को भी पता होगा, मेरे को मिलते तो मुझे पता रहता। पता चले कि कल की खबर में तुम दूसरा कुछ छाप दो उधर, मैं बता दूंगी इतने लाख रुपए मिल गए और तुम जो है मजाक कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता नहीं होता, अभी वो खबरें भी आती हुई, पापा के पेंशन के पैसे आए, 58 साल के लड़के ने पापा को सल्टा दी। कारण क्या था कि नहीं कि 60 साल से पहले गवर्नमेंट जॉब वाला टीचर शांत हो जाता तो बेटे को नौकरी मिलती। राजस्थान सरकार में नियम यह है कि अगर 60 साल से कम उम्र में अगर कोई सर्विस वाला आदमी डेथ हो जाती है तो बेटे को नौकरी मिलती, मिलती नहीं मिलती। तो उसने अपने पापा को जो है दोस्तों को पैसे देके मरवा दिया। तुम्हारे लिए मजाक कर रहा हूँ, तुम ऐसा मत सोचना मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है? अच्छे खासे मिलते हैं पैसे, वो मिले होंगे तो तुम्हारे ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं, वो पैसे तुम्हारे के तुम्हारे ही है। बेटा हो बेटी हो तो ये दोनों का ही हक है उस पर, ठीक है? बेटी है तो उसका भी अधिकार है, वो तो पापा तुम्हें दे देंगे, टेंशन मत। और पैसों के लोभ से कोई रिश्ते मत बनाओ, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। निस्वार्थ संबंध होते हैं तो इसमें पैसों से थोड़ी परिवार में रिश्ते बनते हैं, सही नहीं? बहुत पैसा मिलता है, टेंशन मत लो। चले आगे बेटा फटाफट। लिखो फटाफट, तुम अपने काम से मतलब रखो, आपस में बात करनी नहीं, आपस में किसी को बात नहीं। हाँ, अगर गर्म हवा वगैरह भी चल रही तो भी यही लेते हैं, ठंडी और गर्म। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख लूं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, ज्यादा शुष्क, जहां पे लू की शिकायत है, लू वगैरह, ठीक है, लू वगैरह। बाकी तो गर्मी के अंदर तो यही ध्यान रखना, ठीक है? गर्मी के मौसम में पूछे, मौसम के हिसाब से ही है ये वर्गीकरण। तो मैंने पहले ये भी लिखा रखा था, लेकिन कोई नहीं, अब जो बताया इसको याद रखना, ऋतु के हिसाब से याद रखना, ये ज्यादा सही है। लू जहां चल रही है वहां पे ये है, ठीक है? चलेंगे चलेंगे बेटा, किसी के छूटा हाथ खड़ा करो, इसका देखो ना, किसी छूट गया, पड़ोसी का देख लो, अगर एक लाइन छूट गई लास्ट। कल हम जयपुर गए थे, जयपुर गए थे कल, जयपुर में किया प्रोग्राम और वापस आ गए रात को। सुबह 7 से क्लास भी थी, 7 बजे से क्लास में आगे देखो। चौड़ाई है, चौड़ाई ये तो है, लंबाई ये है, चौड़ाई। वो तो ठंड लग रही थी, ठंड तो कम थी वैसे, ठंड कम हो गई 2 दिन से, ठंड लग ही नहीं रही। दक्षिण भारत के अंदर ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं, कोरोना जैसे बोल रहे हैं, छोटे बच्चों में बीमारी हो रही है, चीन में बड़ी फैल रही है, तो उसके 2 मामले बेंगलोर में भी मिले। चीन से नहीं, वो बोल रहे हैं इनका चीन से कोई लेना देना नहीं आपस में, क्योंकि वो बच्चे कभी चीन में गए नहीं, उनके माता पिता कोई। ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा।
ऋतु पहले ये बताओ तुम लड़का हो या लड़की हो, फिर मैं अनुमानित तुम्हें बता देता हूँ राशि, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि तुम जो ऊपर कमेंट कर रहे हो कि प्रेम और पढ़ाई को कैसे कैसे करें मैनेज तो प्रेम और पढ़ाई को मैनेज कैसे करें तो तुम सब जानते हो। जो भी प्रेम करता है ना उसको सब पता रहता है कि कैसे मैनेज करना है, नहीं रहता क्या? तुम जानो, तुम्हारे काम पे जानो। आगे बढ़े। चले बेटा। अब लिखो पौध कलाकार तो तुम लोग हो बेटा। एक दो ऑनलाइन वालों को अब कमेंट नहीं करना, ठीक है? बंद कर दो, तुम क्या करते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, बंदिश कर दो। यूं है कि कोई भी डाउट इस पूछो, इसके अलावा बात करो ही मत, सही नहीं? खाली डाउट पूछो, ये बेवफा ये सब सब ठीक है। अब आप लोग लिखोगे पौध प्रतिरोपण, ये किसी के छूट रहा है क्या अभी तक? कल जयपुर का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था, वहां बहुत सारे लोग आए थे, अलवर से, भरतपुर से, दौसा, टोंक, स्टूडेंट आए थे बहुत सारे हैं। भाषण तो दे थे और लोग बाग बहुत सारे आए थे। अच्छा, अपने यहाँ सेमिनार होती वैसी होगी सेम, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करती। वहां रारी में था दुर्गापुरा ऑडिटोरियम, तो पूरा सिस्टम बना दिया मस्त वाला। तुम देखना उस रॉयल के चैनल पर उन्होंने वो शॉट डाल रखा नहीं। बेटा अब इधर देखना फिर लिखना, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। पौध प्रतिरोपण, देखो पौध प्रतिरोपण को कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग, यहां से दो अच्छी अच्छी वाली बातें आपको बता रहा हूं, प्रश्न में कह रहा हूं वैसे ही आते हैं लगभग लगभग। सुने बात को ध्यान से। ये है एक क्यारी, क्या है? ये है एक क्यारी। ये भी क्या है बेटा? एक क्यारी। और ये क्या है? ये है खेत, क्या है? तो एक है क्यारी, दूसरी भी है क्यारी, और ये क्या है? खेत, जिसको कहते हैं फील्ड। हम नर्सरी के अंदर पौधे तैयार करते हैं, नर्सरी से पौधे तैयार करते हैं और उसको हम बाद में क्या करते हैं? खेत में लगा देते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार होते हैं, बाद में किधर लग जाते हैं? खेत। नर्सरी से पौधों को जो खेत में लगाने की क्रिया है, इसको पौध प्रतिरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ट्रांसप्लांटिंग। क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न आ जाता है कि नर्सरी से खेत में लगाने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अगर अपन डबल ट्रांसप्लांटिंग करें, 2 बार ट्रांसप्लांटिंग, मतलब 15 से 20 दिन के लिए इस एक नर्सरी की कैरी में रखें, 20 दिन के लिए दूसरी कैरी में लगा दें, फिर खेत में लगाएं, इसको बोलते हैं डबल ट्रांसप्लांटिंग। क्या कहते हैं? इससे बहुत फायदा होता है, जड़ें अच्छी विकसित होती हैं। इस केस को बेटा हम लोग कहते हैं प्रीकिंग। क्या कहते हैं? ये शब्द बड़ा खास। प्रीकिंग जो शब्द है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आया, अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रीकिंग, कि युवा जो पौध होती है उनको क्या है कि हम लोग यहां से यहां ट्रांसफर करते हैं, फिर यहां करते हैं। इस केस को अपन क्या बोलते हैं? प्रीकिंग। मैं लाइन लिखा दूंगा बाद में। प्रीकिंग का मतलब ये होता है कि जो यंग प्लांट होते हैं छोटे छोटे, उनको एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाने को क्या बोलते हैं? प्रीकिंग। तो पौधे को क्यारी में, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाने को प्रीकिंग, और पौधे को क्यारी से खेत में लगाने को ट्रांसप्लांटिंग। याद रहेगा। जब अपन खेत में लगाते हैं तो उसकी एक उम्र फिक्स होती है। क्या होती है? तो पौध रोपण की क्या उम्र है पौधों की, वो याद रखनी है।
तो पौधरोपण उम्र, पौध प्रतिरोपण उम्र, सॉरी, पौध प्रतिरोपण की क्या एज होनी चाहिए? पौध प्रतिरोपण की जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए पौधों की? यहां से आपके प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सामान्यतः जितने भी फल वृक्ष होते हैं, सामान्यतः जितने भी फल होते हैं उनको 1 से 1.5 वर्ष की उम्र पे हम लगाते हैं। नर्सरी के अंदर 1-1.5 साल की उम्र होगी, अब खेत में लगा दो। लेकिन इसका अपवाद है पपीता। क्या है बेटा? पपीता को हम 1 से 1.5 साल तक नर्सरी में नहीं रख सकते क्योंकि उस पौधे की उम्र ही 1-1.5 साल ही होती है। तो इसको हम रखते हैं 45 से 60 दिन। कितने दिन? 45 से 60 दिन का मतलब क्या हुआ? 1.5 से 2 माह। तो ये प्रश्न अभी गार्डन सुपरिंटेंडेंट के पेपर में फर्स्ट ग्रेड में आया था कि पपीता के पौधों को नर्सरी से खेत में लगाने की उचित उम्र क्या है? 45 से 60 दिन। याद रह जाएगा। सामान्यतः जितनी भी सब्जियां होती है, सामान्यतः सब्जियां जो होती है बेटा, उन सामान्यतः जितनी भी सब्जियां हैं उन्हें हम लोग लगाते हैं लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद में खेत में। 4 से 5 या 4 से 6 सप्ताह। इसमें भी फिर से अपवाद है प्याज। क्या है? प्याज है। प्याज को हम लोग लगाते हैं 6 से 8 सप्ताह। कितने में लगाएंगे? तो ये प्रश्न भी आता है कि प्याज को खेत में लगाने की क्या सही उम्र है? तो 6 से 8 सप्ताह। क्या ये तुम्हें याद नहीं रहेगा? बिल्कुल बेसिक सी बातें आप सभी को याद रखनी है। टॉपिक डालोगे पौध प्रतिरोपण, उसके आगे मैं लाइन बोल रहा हूँ, और प्रिकिंग नीचे लिख लेना, उसमें भी मैं लाइन बोल रहा हूँ, और उसके बाद ये लिखना। लिखो पौध प्रतिरोपण, कोष्टक में लिखना ट्रांसप्लांटिंग, और उसमें लाइन बोल दूंगा मैं। छोटे पौधों को पौध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पौध। छोटे पौधों को क्या कहते हैं बेटा? पौध कहते हैं। इनको या तो सीडलिंग कहते हैं या सेपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपलिंग। ऐसे लिखो सेपलिंग को, यानी पौध कोष्टक में लिखना सेपलिंग। पौध यानी सेपलिंग, यानी पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया। पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया, ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है? पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया, पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया। ओके, नीचे लिखो फिर प्रिकिंग। ये वाला शब्द बहुत खास है, इसकी हिंदी याद नहीं रखनी, इंग्लिश याद रखनी, क्योंकि ऐसी एक हिंदी है नहीं। लिखो प्रिकिंग, उसके जस्ट नीचे लिखो प्रिकिंग। छोटे पौध, पौध यानी छोटे पौधे ना। प्रिकिंग में लिखो युवा पौध को नर्सरी की एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाना। युवा पौध को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगा सकते हैं, एक ट्रे से दूसरी ट्रे में भी लगा सकते हैं। ठीक है? नर्सरी में नहीं, पौध को नहीं, क्या बोला? युवा पौध को नर्सरी में, वापस बोल रहा हूं, लिखते रहना, बोल रहा हूं, युवा पौध को नर्सरी में, नर्सरी की, हाँ ठीक है, नर्सरी की एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाना, कोई बात नहीं उससे। तो देखिए, युवा पौध को नर्सरी की एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाना, या दूसरी ट्रे भी आ सकता है। ठीक है? ये प्रश्न अभी 2 बार रिपीट हुआ, एक तो हुआ एआरओ में, एक हुआ था फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। ठीक है? तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना। उसमें अंग्रेजी हिंदी उसमें अटपटी सी आती है, अंग्रेजी प्रिकिंग ही आती है। ठीक है? अब उधर लिख लो पौध रोपण उम्र, पौध प्रतिरोपण उम्र, पौध प्रतिरोपण उम्र लिख लो, याद रखना है। पौध प्रतिरोपण उम्र बेटा याद रखना, शाबाश, गुड। दूसरी लाइन मैंने जो बोली थी वापस बोल रहा हूं, युवा पौध को नर्सरी की एक क्यारी से दूसरी क्यारी या ट्रे में लगाना, दूसरी क्यारी या ट्रे में लगाना। बाड़मेर की धरती से रोम रोम सर। ये तुम रोम रोम क्यों करते हो? राम को रोम बना देते हो बाड़मेर उधर वाले, थोड़ा ऐसे बोलते हो रोम रोम। राम जी को बोलते रोम रोम, भाषा ऐसी है। और भी कई चीजों को बोलते हैं।
नहीं नहीं, ऐसे बोलते हैं रोम रोम से, रोम रोम। सबकी अलग अलग है भाषा। खैर, तुम्हारा नाम भी जैसे राम है, अब तुमको रोम बोले तो रोम, लड़के का नाम है राम, कि दवाड़ में की धरती से रोम रोम, तुमको बोले राम तो रोम, राम को रोम क्यों बोलते हो? और भी कई चीजें में बोलते हैं, वहां तो चलता है, कोई बात नहीं। चले आगे। अब लिखो नोट करके कुछ, हाँ ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद दो तीन नोट करके पॉइंट लिखो, ठीक है? ये लिखने के बाद नोट करके दो तीन पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है? पहला पॉइंट लिखो बेटा, पौध प्रतिरोपण हमेशा शाम के टाइम करना चाहिए। पौध प्रतिरोपण हमेशा शाम के टाइम, मतलब शाम के टाइम पे जब धूप कम रहती है उस समय पौधों से वाष्पोत्सर्जन का नुकसान से पानी का नुकसान कम होता है, तो शाम को करते हैं, ठीक है? लिखो, पौध प्रतिरोपण हमेशा शाम के टाइम करना, शाम के समय करना चाहिए। पौध प्रतिरोपण हमेशा शाम के समय करना चाहिए, सायकाल में करना चाहिए। दूसरी लाइन लिखो, नर्सरी से हमेशा 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए। नर्सरी से हमेशा 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए। 15% पौधे अधिक क्यों खरीदते हैं आपको पता है? कि जब हम कोई फ्रूट लेके आते हैं तो रास्ते में कुछ पौधे मर गए, टूट गए, लगाने के बाद में पौधे मर जाते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पौधे रहते हैं तो हम जगह पर लगा देते हैं। तो नर्सरी से हमेशा 15% पौधे अधिक खरीदने चाहिए। नेक्स्ट लिखो, फलों की नर्सरी में, फलों की नर्सरी में, फलों की नर्सरी में कम से कम, फलों की नर्सरी में कम से कम 40% 40% मात्र वृक्ष होने चाहिए या लगाने चाहिए। फलों की नर्सरी में कम से कम 40% मात्र वृक्ष होने चाहिए, मात्र वृक्ष होने चाहिए। फलों की नर्सरी में कम से कम 40% मात्र वृक्ष होने चाहिए। मतलब यह है, जैसे कि आपने कोई भी फलों की नर्सरी बनाई, फलों की नर्सरी में मान लो कि ये तुम्हारे पास नर्सरी कौन सी है, बताओ ये किसकी नर्सरी, किसकी नर्सरी, कौन से फल, ये नर्सरी किसकी है बताओ? ये आंवला की नर्सरी, किसकी है? आंवला। तुम्हें कैसे ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी तुक्का लगाओ देख। अब आंवला नर्सरी में कैसे होता है, जैसे एक ही पौधे की, जनरली जो बड़ी नर्सरी होती है एक ही फ्रूट, इसके अंदर हमें क्या काम करना रहता है? एक तो चाहिए मूल वृंत, क्या चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? जैसे एक लड़का कई देर से पूछ रहा है फ्लाइंग ड्रैगन किसका मूल वृंत है, तो सिट्रस का मूल वृंत। तो अब इसके अंदर क्या है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये इस नर्सरी के अंदर ये वाला मान लो एरिया, ये रूट स्टॉक ब्लॉक है, क्या है ये? मतलब यहाँ पे हमने रूट स्टॉक मूल वृंत लगा रखे, क्या लगा रखे? जो कि देसी पौधे होते हैं, जंगली होते हैं। ये हमारे पास में जो जगह बची हुई है ये वाली, इसके अंदर हमने लगा रखे हैं मात्र वृक्ष, क्या लगा रखे? मात्र वृक्ष उसे कहते हैं जो ओरिजिनल पौधा होता है, ओरिजिनल वेराइटी होती है, जहां से हम लोग संकुर, शाखा या कलिका लेके आते हैं, वही तो है। तो मान लो ये आम की नर्सरी भी हो सकती है, आम की नर्सरी में भी कितने मात्र वृक्ष होंगे? 40%, क्योंकि मात्र वृक्ष ही तो मेन चीज है भाई। माना कि आम की नर्सरी, तो आपके पास में 5-10 वेराइटी तो होगी कि नहीं होगी? 5-10 वेराइटी तो चाहिए, तो यहाँ लाइनें लगी हुई फ्रूट की, जैसे ये 2 लाइनें उन्होंने लगा रखी है आम्रपाली आम की, किसके लगा रखी? 2 लाइनें लगा रखी उन्होंने दशहरी आम की, 2 लाइनें लगा रखी उन्हें अल्फांसो आम की,
2 लाइनें लगा रखी, कोई नई किस्म पूछा पीताम्बर, पूछा सूर्य वगैरह, कोई नई किस्म लगा रखी अंबिका, अरुणिका। मतलब आम की उसके पास में मात्र वृक्ष तो होंगे तभी तो पौधे तैयार करेगा भैया, नहीं समझे? तो मात्र वृक्ष तो मेन चीज है, तो मात्र वृक्ष 40% चाहिए उसमें। तो हम क्या करते हैं, मूल वृंत उगाते हैं इधर, जैसे आम के मूल वृंत उगा दी, जैसे ओल्यूर उगा दिया, वेले कोलम्बन है, कोई देसी किस्में हो सकती हैं। उनके जब भी फल आएंगे तो उनसे हम गुठली तैयार करेंगे, उस गुठली से हम लोग क्या करेंगे, पौधे तैयार करेंगे। क्या करेंगे, पौधे तैयार। ये तो कम होते हैं जनरली, रूट स्टॉक तो कम ही होते हैं, ऐसा नहीं 40% में तो मात्र वृक्ष की बात, ये तो कम होते हैं। इनसे हमने गुठली से फिर क्या करेंगे, हम लोग गुठली से पौधे तैयार करेंगे, मूलवंत तैयार करेंगे। तो इस एक छोटी नर्सरी इधर और रखेंगे, उसमें पोली हाउस वगैरह, उसमें हम लोग पौधे उगा देंगे। 6 महीने साल भर के जब पौधे हो जाएंगे, उनको यहाँ ले आएंगे एक दूसरे ब्लॉक में, वहां पे हम लोग इन पे ग्राफ्टिंग कर लेंगे, ऊपर से काटेंगे। यहाँ से जैसे आपके पास ऑर्डर आ रखा अल्फांसो आम का, किसका आ रखा है, तो अल्फांसो आम के पास जाना है आपको, उसकी सांकुर शाखा लानी है और इस पे लगा देंगे। सही नहीं, 1000 पौधे माना कि ऑर्डर आएगा, 1000 पौधे अल्फांसो आम चाहिए, नाथूलाल जी को चाहिए, रायपुर वाले को, ठीक है। तो अब ऑर्डर आया अल्फांसो का, तो आपको कि यार अभी तो मौके पे हमारे पास में कम पौधे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कि भैया 5-6 महीने बाद ले जाना, आप अगले सीजन में लगाना, जो भी उनके पास अच्छी नर्सरी में होती है। तो फिर ऐसा होता है, तो ऐसे में क्या होता है फिर, तो वो 1000 पौधे यहाँ तैयार करेंगे, 1000 जो गुठलियों से पौधे तैयार किए थे उनको यहाँ ले आए, वो इतने इतने बड़े ऊपर से काटते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, ग्राफ्टिंग किसकी करनी है, अल्फांसो। ऐसे और ऑर्डर पड़े हुए हैं क्योंकि बड़ी नर्सरी है, कोई दशहरी का है, कोई किसी वेराइटी का ग्राहक आ रहा है, आते नहीं आते, तो हमें सभी पौधे तैयार करके रखने पड़ते। तो हम एकदम तो 1000-2000 पौधे हर वेराइटी के तो नहीं रखते, जो उस एरिया में ट्रेंडिंग में रहती है, ज्यादा डिमांड में रहती है, उनके पौधे एडवांस में तैयार। मेरी बात को समझे बेटा, शाबाश। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मातृवृक्ष या नर्सरी का फॉर्मेट यही रहता है। माना कि ये नर्सरी नींबू वर्गीय फलों की, किसकी है, नींबू वर्गीय फलों में आपने अच्छी अच्छी वेराइटी लगा रखी, नागपुरी संतरा लगा रखा है, कोई आपने ब्लड रेड माल्टा लगा रखा है, कागजी नींबू की कोई किस्में लगा रखी, ओरिजिनल किस्में, तो वो तो ज्यादा ही चाहिए। फिर आपने मूल वृंत कोई से भी लगा रखे, रंगपुर लाइम है, रफ लेमन है, कुछ भी। फिर बीज से उगाएंगे पौधे यहाँ पे, यहाँ जब बीज से 6 महीने साल भर के पौधे हो जाएंगे तो टी बडिंग कर लेंगे हम, करेंगे नहीं करें, ऐसे ऐसे होता है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? तो ये जो पेपर भी हमने दिया था, अच्छा अपना पेपर था, उस पेपर को भी आप लोग हल करना। कितने प्रकार की क्यारियां होती हैं, 3 प्रकार। समतल क्यारी होती है, ऊंची उठी हुई क्यारी होती है और डीप बेड होती है। सर्दियों में कौन सी बढ़ती है, संकेन बेड बनती है। प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न से आएंगे सर्दियों में कौन सी क्यारी लगाई जाती है, प्याज को 1 हेक्टेयर में पौधे तैयार करने के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए, ऐसे वाले प्रश्न आएंगे, अगले टेस्ट में आएंगे, जैसे पुराने आते रहे, ठीक है।